हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिए हैं। हम लोग लाइफ स्पान के बारे में समझे, रिप्रोडक्शन के मीनिंग को समझे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिभाषा को भी पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स को भी पढ़ लिए। और पिछली क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड को समझे थे। पिछली क्लास में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था कि जेम्यूल का निर्माण किसमें होता है। इसका आंसर है स्पंज, स्पॉन्जिला नाम का स्पंज। जेम्यूल का निर्माण किसमें होता है? इसका सही आंसर है स्पॉन्जिला नाम का स्पंज। इसका सही आंसर है स्पॉन्जिला नाम का स्पंज। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछे थे कि जेम्यूल के अंदर कुछ खास प्रकार का सेल्स पाया जाता है जिसमें टोटीपोटेंसी की क्षमता होती है। उस सेल का क्या नाम है? तो उस सेल का नाम है आर्कियोसाइट सेल्स। उसका नाम है आर्कियोसाइट सेल्स। उस सेल को क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट सेल्स। कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन जिसका भी आया था सही आंसर था। थैंक यू सो मच आंसर करने के लिए। सॉरी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रमुख घटना के बारे में। लैंगिक जनन के दौरान जो सब घटनाएं घटती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नोट्स लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की घटनाएं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की घटनाएं। हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती है। हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का निर्माण होता है। दोनों गेमिट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनता है, तब जाकर के ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पेरेंट होते हैं और एक फीमेल पेरेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पेरेंट, जिसे हम फादर कहते हैं, वो होते हैं, और एक फीमेल पेरेंट होती है जिसे हम मदर भी कहते हैं। फादर और मदर दोनों के बॉडी में गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेल पेरेंट या फादर के बॉडी में बनेगा मेल गेमिट या स्पर्म, और फीमेल पेरेंट या मदर के बॉडी में बनेगा फीमेल गेमिट या ओवम। मेल गेमिट गति करते हुए जाता है फीमेल गेमिट के पास और फीमेल गेमिट के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट एक दूसरे से जुड़ता है और जाइगोट बनाता है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फ्यूजन की क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रायो। और ये एम्ब्रायो डेवलप होकर के अंत में शिशु के रूप में जन्म लेता है, ऑफस्प्रिंग के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सभी घटनाएं घटती है और इसे बांट दिया गया है 3 भागों में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाओं को बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन सा? फर्टिलाइजेशन को पहले समझ लेना है। जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट एक दूसरे से जुड़ करके जाइगोट बनाता है, इतना सा प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहां लिखा हुआ है कि ये मेल गेमिट फीमेल गेमिट जुड़ गया और क्या बनाया? जाइगोट। मतलब यहां से यहां तक का ये जो अवस्था है ना, इस अवस्था को कहते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले भी कुछ घटना घटता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ घटना घटता है। फर्टिलाइजेशन के पहले कौन सा घटना घटेगा? तो मेल पेरेंट में मेल गेमिट बन जाएगा और फीमेल पेरेंट में फीमेल गेमिट बनेगा। मतलब कि गेमिट बनता है, यही काम होता है ना।
तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी घटना घटेगा उसको हम कह देंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी घटना घटेगा उसको बोल देंगे क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटना घटेगा, कौन सा घटना घटा? फर्टिलाइजेशन जैसे पूरा हुआ क्या बन गया? जायगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जायगोट डेवलप होकर के बनाएगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से बनेगा ऑफस्प्रिंग, संतान बनेगा। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी घटना घटेगा इसको कह देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाओं को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। दूसरा फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं निषेचन। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। सॉरी, ये 3 पॉइंट है और इसी को यहां पर एक बार फिर से लिखा गया है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की घटनाएं, इसको 3 भाग में बांट दिया गया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पश्चात घटनाएं, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं। सॉरी, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, पहला पॉइंट को डील करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। तो सबसे पहले बोलेंगे कि यह फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना है। यह जो है ना, ये फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना है। ये फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना है और इसको 2 भाग में बांटा गया है। फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी घटना घटता है ना, उसको कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। इसे जो है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 2 भाग है? कौन कौन सा 2 भाग है? तो एक हो जाता है गेमिटोजेनेसिस, और दूसरा हो जाता है गेमिट ट्रांसफर। पहला है गेमिटोजेनेसिस, दूसरा है गेमिट ट्रांसफर। गेमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गेमिट के निर्माण की प्रक्रिया। मेल पेरेंट या फादर में मेल गेमिट या स्पर्म बनेगा, फीमेल पेरेंट या मदर में फीमेल गेमिट या ओवम बनेगा। तो गेमिट बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं गेमिटोजेनेसिस। पहला पॉइंट को डील कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को डील कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है गेमिटोजेनेसिस। तो गेमिटोजेनेसिस में क्या बोलेंगे? गेमिट के निर्माण की प्रक्रिया को, गेमिट बनने वाली प्रक्रिया को, चाहे मेल गेमिट बनता हो चाहे फीमेल गेमिट बनता हो, गेमिट बन रहा है ना, बस गेमिट बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं गेमिटोजेनेसिस। तो यहां लिख देते हैं गेमिट्स के निर्माण की प्रक्रिया, गेमिट्स के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? गेमिटोजेनेसिस। और गेमिटोजेनेसिस में क्या बनता है? मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनता है। गेमिटोजेनेसिस में क्या बनेगा? मेल गेमिट्स एंड फीमेल गेमिट्स का निर्माण होता है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनेगा, यही प्रोसेस कहलाता है क्या? गेमिटोजेनेसिस। सॉरी,
ये जो गेमेटोजेनेसिस पॉइंट को हम डील किए, अब हम लोग पहले गेमिट के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे, इसके बाद गेमिट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। गेमिट ट्रांसफर का मतलब होता है कि मेल गेमिट गति करते करते फीमेल गेमिट तक पहुंचेगा और यही प्रोसेस कहलाता है गेमिट ट्रांसफर। इसके बाद हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो पहले गेमिटोजेनेसिस होगा, मतलब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का निर्माण होगा। इसके बाद मेल गेमिट गति करते हुए फीमेल गेमिट के पास पहुंचता है, गेमिट ट्रांसफर कह देंगे, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बन जाएगा। फिर जायगोट से आगे का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कहला जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अभी गेमिट ट्रांसफर को डील नहीं करेंगे, पहले गेमिट के बारे में बहुत कुछ हम लोग को जानना है। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गेमिट एक्चुअल में है क्या, कितने प्रकार का होता है, गेमिट बनने के टाइम में कौन सा सेल डिवीजन होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आगे के स्लाइड में दिया गया है गेमिट। गेमिट को हिंदी में कहते हैं युग्मक। गेमिट को हिंदी में बोलते हैं युग्मक। ये गेमिट होता क्या है? वैसा सेल जो कि संतान के निर्माण में सहायक होता है, बच्चे के निर्माण में भाग लेता है, उसको हम कह देते हैं गेमिट। गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होगा, गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होगा। और गेमिट का परिभाषा हम कह सकते हैं कि वह हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल जो कि संतान के निर्माण में भाग लेता है, उसी को कह देते हैं गेमिट। यानी कि एक मेल गेमिट हो, एक फीमेल गेमिट हो, यदि वो एक दूसरे से जुड़ जाए तो संतान का निर्माण हो जाएगा। एक मेल गेमिट एक फीमेल गेमिट के फ्यूजन से बच्चे का जन्म होता है। तो गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसलिए गेमिट होता है रिप्रोडक्टिव सेल। बोलेंगे वह हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल जो कि संतान के निर्माण में भाग लेता है, उसको कहते हैं गेमिट। परिभाषा लिख देते हैं, बोलेंगे वह हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब पता है ना, इसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है, सिंगल सिंगल रहेगा। अगर जोड़े के रूप में रहेगा क्रोमोसोम तो वो सेल कहलाता है डिप्लॉइड सेल, 2n से दर्शाते हैं। और अगर सिंगल सिंगल क्रोमोसोम रहेगा सेल में, उसको बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। वह हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल, वह हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल जो संतान के निर्माण में, जो संतान के निर्माण में सहायक होता है, जो संतान के निर्माण में सहायक होता है, उसे ही क्या कहते हैं? गेमिट कहते हैं। उसे गेमिट कहते हैं, ठीक है ना? उसी को क्या कहते हैं? गेमिट कहते हैं। गेमिट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो फादर में बनने वाला स्पर्म, मदर में बनने वाला ओवम, यही सब क्या है? गेमिट है। हम लोग जानते हैं ना कि फादर में स्पर्म बनता है, मदर में ओवम बनता है। स्पर्म ओवम जुड़ जाए तो बच्चे का जन्म होता है। तो ये स्पर्म और ओवम ही क्या है? गेमिट है। गेमिट का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, गेमिट्स का टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? हम लोग गेमिट का टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ गेमिट। टाइप्स ऑफ गेमिट्स। गेमिट होता है दो प्रकार का, गेमिट होता है दो प्रकार का, ठीक है ना? गेमिट होता है दो प्रकार का। एक होता है, यहाँ कौन सा नंबर दे दे, चलो ऐसे नंबर देते हैं, ठीक है ना? गेमिट दो तरह का गेमिट होता है। एक होता है होमोगेमिट, होमोगेमिट्स, या इसी को कहते हैं आइसोगेमिट्स, आइसोगेमिट्स, ठीक है? एक होता है होमोगेमिट या इसी को बोलते हैं आइसोगेमिट, और एक दूसरा होता है हेटेरोगेमिट, हेटेरोगेमिट्स, या इसी को कहते हैं एन आइसोगेमिट्स, एन आइसोगेमिट्स, ठीक है ना? एक होता है एन आइसोगेमिट्स
गेमेट या हेट्रोगेमेट्स। अब ध्यान से समझो, होमो का मतलब एक समान, ठीक है ना, गेमेट्स, और हेट्रो का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार का गेमेट्स। यानी कि जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों एक समान दिखाई पड़ता हो, पता ही नहीं चलता हो कि कौन सा मेल गेमिट है कौन सा फीमेल गेमिट है, तो हम ऐसे गेमिट को कहते हैं होमोगेमिट। यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों एक जैसा दिखेगा, ये है मेल गेमिट और ये है फीमेल गेमिट, कोई अंतर नहीं है। यहां लिख देते हैं, ये हो गया मेल गेमिट और ये हो गया फीमेल गेमिट। दोनों यूनिसेलुलर है। मेल गेमिट में भी दो फ्लैजेला, ये जो पूंछ जैसा रचना दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, फ्लैजेला, और यहां भी पूंछ जैसा रचना दिखाई पड़ रहा है, ये भी क्या है, फ्लैजेला। तो ये मेल गेमिट है, ये फीमेल गेमिट है, दोनों एक जैसा दिखाई पड़ता है। जब एक जैसा दिखाई पड़ता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक मेल गेमिट है दूसरा फीमेल गेमिट है? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ करके बच्चे का निर्माण करता है। जब यही दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा ना तो बच्चे का निर्माण करेगा। अब बच्चे का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये कि कोई एक मेल गेमिट है कोई एक फीमेल गेमिट है। देख करके पता नहीं चलता क्योंकि दोनों एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो एल्गी में, फंजाई में हमको मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों एक जैसा दिखाई पड़ता है और यही गेमिट कहलाता है क्या? होमोगेमिट या आइसोगेमिट। और हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में मेल गेमिट इस तरह का होता है, फीमेल गेमिट इस तरह का होता है। मेल गेमिट साइज में छोटा होगा, फीमेल गेमिट बड़ा होता है। मेल गेमिट में एक फ्लैजेला, एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है और जो फीमेल गेमिट है उसमें ऐसा कोई फ्लैजेला नहीं होता है। मेल गेमिट लिक्विड मीडियम में तैर सकता है, गति कर सकता है, लेकिन कि फीमेल गेमिट में तैरने वाला कोई स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है। तो ये क्या है? मेल गेमिट। ये है मेल गेमिट और ये क्या है? फीमेल गेमिट। ये हो गया फीमेल गेमिट। मेल गेमिट छोटा है, फीमेल गेमिट बड़ा है। मेल गेमिट में फ्लैजेला लगा है, फीमेल गेमिट में कोई फ्लैजेला नहीं है। मेल गेमिट मोटाइल, मोटाइल मतलब क्या? चलनशील। मोटाइल का मतलब चलनशील, गति कर सकता है। लेकिन फीमेल गेमिट होता है नन मोटाइल, मतलब वो चलनशील नहीं होता, वो गति नहीं कर सकता है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा। यहाँ लिख देते हैं कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों एक समान। मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट दोनों एक समान, दोनों एक समान होता है। और इसका एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी शैवाल, पानी में पाए जाने वाले बड़े सिंपल टाइप के घास को बोलते हैं एल्गी। जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। और हेट्रोगेमिट का क्या मतलब है कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों अलग अलग प्रकार का, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट दोनों अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या दिखाई, उम्मीद करते हैं दिखाई पड़ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल होता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स लिख देते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स एंड हायर प्लांट। हायर प्लांट उच्च वर्ग का जो पौधा है, जो विकसित पौधा है। और जो जितना भी एनिमल्स है, जैसे मनुष्य है, हर प्रकार का जानवर है, उसमें मेल फीमेल गेमिट दोनों अलग अलग टाइप का दिखाई पड़ता है। तो गेमिट को हम लोग समझ गए, वह हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल जो संतान के निर्माण में भाग लेता है उसको बोलते हैं गेमिट। दो प्रकार का होता है, होमोगेमिट और हेट्रोगेमिट। होमोगेमिट का मतलब मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों एक जैसा दिखाई पड़ता हो। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है एल्गी।
और हेट्रोगेमिट का मतलब मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों अलग अलग प्रकार का दिखाई पड़ता हो। एग्जाम्पल क्या है? सभी एनिमल्स और उच्च वर्ग का पौधा। देख लीजिए इसको ठीक से, समझ में आ रहा है? तो हम लोग गेमिट के टाइप्स को देख लिए, गेमिट के टाइप्स को भी देख लिए। अब कुछ वर्ड यहां लिख रहे हैं। पौधों में मेल गेमिट को एंथेरोजॉइड और फीमेल गेमिट को एग सेल या एग कहते हैं। पौधों में मेल गेमिट को हम क्या कहेंगे? एंथेरोजॉइड कहेंगे। और फीमेल गेमिट को क्या कहेंगे? एग सेल या फिर एग कहेंगे। जंतुओं में एनिमल्स में, ठीक है ना, मेल गेमिट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमिट को ओवम कहते हैं, है ना। ये तो पता ही है कि जंतुओं में एनिमल्स में मेल गेमिट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गेमिट को ओवम कहते हैं। पौधों में प्लांट्स में मेल गेमिट को एंथेरोजॉइड कहते हैं, या सिर्फ मेल गेमिट भी कह सकते हैं। हम मेल गेमिट भी बोल सकते हैं, एंथेरोजॉइड भी कह सकते हैं, और फीमेल गेमिट को एग सेल या फिर एग भी कहते हैं। क्लियर? आगे का टॉपिक है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन। गेमिट बनने के समय कौन कौन सा सेल डिवीजन होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यदि पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड हो, यदि पेरेंट बॉडी कैसा हो? डिप्लॉइड 2n हो। यदि पेरेंट बॉडी कैसा हो? डिप्लॉइड। अगर जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उच्च वर्गीय पौधे की बात करते हैं, या फिर विकसित एनिमल जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो उसका जो बॉडी होता है वो होता है, पेरेंट बॉडी होता है डिप्लॉइड। हमारा पेरेंट बॉडी कैसा होता है? डिप्लॉइड 2n, यानी हमारे बॉडी सेल में जो क्रोमोसोम होगा वो 46 होगा और 23 पेयर्स होगा। जोड़े के रूप में रहता है, जोड़े के रूप में गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाता है। तो हमारा जो बॉडी सेल है वो होता है डिप्लॉइड। यदि पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है तो उसमें गेमिट्स का निर्माण याद रखना है कि गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गेमिट हमेशा क्या हो? हैप्लॉइड हो। पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, कुछ भी हो, लेकिन गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो गेमिट पहले लिख देते हैं, हैप्लॉइड होगा। गेमिट कैसा हो गया? हैप्लॉइड, एन हो गया। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, मतलब कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। अभी हम थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में भी बता देंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि डिप्लॉइड से जब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा तो वो कौन सा सेल डिवीजन है? मियोसिस सेल डिवीजन है। अधिकांश जीवों में ऐसा ही होता है। अब अगर पेरेंट बॉडी हो जाए हैप्लॉइड, अगर पेरेंट बॉडी कैसा हो जाए? हैप्लॉइड। अगर पेरेंट बॉडी हो हैप्लॉइड यानी कि एन के रूप में हो, तो उसमें गेमिट जो बनता है, तब जो गेमिट बनेगा, तब जो इसमें गेमिट्स बनेगा, गेमिट तो हमेशा हैप्लॉइड होता है। गेमिट हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड।
एन के रूप में रहेगा। तो हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गेमिट, हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गेमिट बनेगा। तो यहां कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। ऐसे भी याद रखना है कि हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। हैप्लॉइड सेल में हमेशा कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। हैप्लॉइड सेल में हमेशा कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। अब ध्यान से सुनना है, सेल डिवीजन दो प्रकार का, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। अगर एक सेल विभाजन करके दो सेल बना ले, हम इसको कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। और इस दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो पेरेंट सेल के, मदर सेल के समान होती है। यानी एक सेल विभाजन करके दो सेल बनाए, दोनों बनने वाले सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल यानी पहले वाले सेल के समान रह जाए, हम इस सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। और यदि एक सेल विभाजन करके चार सेल बना ले और बनने वाले चारों सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल की आधी हो जाए, आधा होने का मतलब क्या? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनेगा। 2n वाले सेल से n वाला सेल बनेगा, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेगा। तो ऐसे सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। अधिकांश जीवों का जो बड़ी सेल है वो डिप्लॉइड होता है, इसलिए अधिकांश जीवों में गेमिट के निर्माण के दौरान मियोसिस सेल डिवीजन होगा। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म, कुछ निम्न वर्ग का जो जीव है, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो निम्न वर्ग का जीव होता है, उसका पेरेंट बॉडी होता है हैप्लॉइड। और जो भी हैप्लॉइड शरीर वाला जो सेल है, बॉडी है, उसमें गेमिट का निर्माण होगा माइटोसिस के द्वारा। तो निम्न वर्ग के जीवों में गेमिट बनता है माइटोसिस के द्वारा, उच्च वर्ग के जीवों में गेमिट बनता है मियोसिस के द्वारा। ये समझ में आ गया? आगे एक क्वेश्चन है कि मियोसाइट या गेमिट मदर सेल क्या होता है? मियोसाइट या गेमिट मदर सेल क्या होता है? देखना ध्यान से। ये है एक डिप्लॉइड सेल, ये एक सेल है जो कि डिप्लॉइड है 2n। इसमें हो गया मियोसिस सेल डिवीजन, इसमें हो गया कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन। और बन गया चार सेल, 1 2 3 4। एक सेल है जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन हुआ और बन गया चार सेल। और ये चारों सेल होता है हैप्लॉइड, ये चारों सेल होता है हैप्लॉइड। ये चारों सेल क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना? ये है 4 हैप्लॉइड सेल, ये हो गया 4 हैप्लॉइड सेल, ये हो गया 4 हैप्लॉइड सेल। या यही 4, ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बनाना, यही गेमिट भी है। यही क्या है? ये क्या है? गेमिट्स भी है। जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो बनने वाला सेल निश्चित रूप से गेमिट कहलाता है। वह सेल जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा, हम उस सेल को कहेंगे मियोसाइट। तो हम इस सेल को क्या कह देंगे? मियोसाइट। इस सेल को हम कहेंगे मियोसाइट। वह सेल जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसको क्या बोलेंगे? मियोसाइट। तो इस सेल में मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, हम इस सेल को क्या कहेंगे? मियोसाइट कहेंगे। और वह सेल जिसमें कि डिवीजन होने से गेमिट का निर्माण होता है उसको कहते हैं गेमिट मदर सेल। गेमिट मदर सेल का मतलब गेमिट को जन्म देने वाला सेल। तो ये चारों गेमिट है, इस चारों का जन्म किससे हुआ? इसी सेल से ना हुआ। मतलब ये वह सेल है जो मियोसिस डिवीजन किया और बना लिया गेमिट्स। तो हम इस सेल को गेमिट मदर सेल भी कहेंगे। इसी को हम क्या कह देंगे? गेमिट मदर सेल कहेंगे। और ये निश्चित रूप से डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ये निश्चित रूप से कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा।
हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होता है। अगर किसी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है मतलब वो निश्चित रूप से डिप्लॉइड सेल है। जिस सेल में मियोसिस डिवीजन होता है उसको हम मियोसाइट कहते हैं। चूंकि मियोसिस के बाद बनने वाला जो 4 हैप्लॉइड सेल होगा वो गेमिट कहलाएगा। अगर मेल में ऐसा विभाजन हुआ तो ये मेल गेमिट कहलाएगा, अगर फीमेल में ऐसा हुआ तो ये फीमेल गेमिट कहलाएगा। तो जिस सेल से गेमिट बन जाए उसको हम गेमिट मदर सेल भी कहते हैं। तो यही सेल कहला गया मियोसाइट और यही सेल कहला गया गेमिट मदर सेल, जो होता है कैसा, डिप्लॉइड। तो हम बोल सकते हैं वह डिप्लॉइड सेल जिसमें मियोसिस विभाजन होने से गेमिट का निर्माण होता है उसी को कहते हैं मियोसाइट या गेमिट मदर सेल। लिख देते हैं, बोलेंगे वह डिप्लॉइड सेल, वह डिप्लॉइड सेल जिसमें मियोसिस विभाजन होने से गेमिट्स का निर्माण होता है, गेमिट्स का निर्माण होता है, उसी को क्या कहेंगे, मियोसाइट या गेमिट मदर सेल कहेंगे। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया क्या, गेमिट ट्रांसफर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना को 3 भाग में बांटे थे ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। इसको भी 2 भाग में बांटे, एक गेमेटोजेनेसिस और दूसरा गेमेट ट्रांसफर। गेमेटोजेनेसिस का मतलब गेमेट बनने की प्रक्रिया और गेमेट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि मेल गेमेट गति करते हुए कहाँ जाएगा, फीमेल गेमेट के पास जाएगा, उसी को बोल देंगे क्या, गेमेट ट्रांसफर। यानी कि ये है मेल गेमेट और ये है फीमेल गेमेट। तो ये मेल गेमेट जाएगा गति करते हुए कहाँ, फीमेल गेमेट के पास। इसी को हम कह देंगे क्या, गेमेट ट्रांसफर। यानी कि मेल गेमेट को गति करते हुए फीमेल गेमेट तक जाने की प्रक्रिया मेल गेमेट को गति करते हुए फीमेल गेमेट तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गेमेट ट्रांसफर कहेंगे। अधिकांश जीवों में मेल गेमेट गति करने योग्य होता है और फीमेल गेमेट गति नहीं कर सकता है। मेल गेमेट में पूंछ पाया जाता है, फीमेल गेमेट में ऐसा कोई पूंछ रहता नहीं है। तो मेल गेमेट गति कर सकता है, मतलब मेल गेमेट मोटाइल होता है, चलनशील होता है, और फीमेल गेमेट में गति करने की क्षमता नहीं होती है। फीमेल गेमेट नन मोटाइल होता है, वो चलनशील होता है। लिख देते हैं, अधिकांश जीवों में अधिकांश जीवों में मेल गेमेट चलनशील को इंग्लिश में कहते हैं मोटाइल, MOTILE, मोटाइल, चलनशील, और फीमेल गेमेट ओ चलनशील, ठीक है ना, ठीक लिखें, ओ चलनशील, ठीक है। नन मोटाइल होता है। अधिकांश जीवों में मेल गेमेट गति कर पाएगा और फीमेल गेमेट गति नहीं कर सकता है। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में, कुछ निम्न वर्ग का जो जीव होता है, जैसे एल्गी और फंजाई, उसमें मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों गति कर सकता है। चूंकि होमोगेमिट्स बनता है ना, तो होमोगेमिट्स का मतलब है एक समान। पानी में मेल फीमेल गेमेट दोनों तैर जाएगा, पानी में तैरेगा,
ठीक है ना। मतलब कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ निम्न वर्ग का जो जीव है, जैसे कि एल्गी और फंजाई जो होता है, उसमें मेल गेमिट भी तैर सकता है और फीमेल गेमिट भी तैर सकता है। तो लिखते हैं कुछ एल्गी और फंजाई में मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट दोनों मोटाइल होता है, दोनों चलनशील होता है। कुछ निम्न वर्ग के जीवों में मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों गति कर सकता है। हायर प्लांट्स का मतलब है विकसित पौधा, जैसे कि जो भी पौधा हम लोग अपने आसपास देखते हैं जिसमें कि फूल होता है, जिसमें फ्लावर बनता है, फूल बनता है, उसमें मेल गेमिट पॉलन ट्यूब के माध्यम से फीमेल गेमिट तक पहुंचता है। पॉलन ट्यूब क्या होता है, जो एक लेक्चर बनेगा फ्लावर्स को लेकर के, वह हम बता देंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि हायर प्लांट्स में मेल गेमिट पॉलन ट्यूब से होकर ठीक है ना, गति करते हुए फीमेल गेमिट तक पहुंचता है, फीमेल गेमिट तक पहुंचता है, ठीक है ना। मतलब विकसित पौधा में मेल गेमिट कहाँ बनेगा, परागकण के अंदर बनेगा, पॉलन ग्रेन के अंदर बनेगा। पॉलिनेशन के दौरान वो मेल यानी परागकण जो है वो स्टिग्मा पर पहुंचेगा, फिर परागकण अंकुरित होगा तो एक नली निकलता है जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं पराग नली, और उसी पॉलन ट्यूब से होते हुए जो मेल गेमिट है वो फीमेल गेमिट तक पहुंचता है। तो गेमिट ट्रांसफर के बारे में हम लोग देख लिए, बहुत सारा भाषा भी लिख दिए, ठीक है ना। गेमिट ट्रांसफर हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है फर्टिलाइजेशन। मेल गेमिट बन गया, फीमेल गेमिट बन गया, गेमिटोजेनेसिस हो गया, गेमिट ट्रांसफर भी हो गया, मेल गेमिट गति करते करते फीमेल गेमिट तक भी आ गया। अब क्या होगा, मेल गेमिट जुड़ेगा किसके साथ, फीमेल गेमिट के साथ, यानी कि होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, ये है फीमेल गेमिट और ये हो गया मेल गेमिट, ठीक है ना। मेल गेमिट प्रवेश कर रहा है, जुड़ रहा है किससे, फीमेल गेमिट से, और बना लेगा क्या, जायगोट बना लेगा, और बना लेगा क्या, ये क्या बना लिया, जायगोट बना लिया। तो जब मेल गेमिट फीमेल गेमिट के अंदर प्रवेश कर जाता है और दोनों मिलकर के जायगोट बनाता है, यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, यही प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। यही प्रोसेस कहला गया फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जायगोट बनने की प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जायगोट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये दो प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की बात करें, दो तरह का होता है। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों का फ्यूजन फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर हो, वाटर में, पानी में हो, तो उसको बोल देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किस में होता है, तो फ्रॉग में, मेढक में होता है, बहुत सारी मछलियों में भी होता है। अब जैसे मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, नर मेढक और मादा मेढक दोनों
रिप्रोडक्शन के लिए चला जाता है पानी में। मेल फीमेल फ्रॉग एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, लेकिन मेल फ्रॉग का जो स्पर्म होता है वो फीमेल फ्रॉग के अंदर नहीं जाता है, बल्कि दोनों अपने अपने गेमिट को पानी में छोड़ देता है। यानी कि फीमेल फ्रॉग अपने फीमेल गेमिट यानी ओवम को पानी में छोड़ देती है, मेल फ्रॉग अपने मेल गेमिट या स्पर्म को पानी में ही छोड़ देता है। तो दोनों ने अपने अपने गेमिट्स को कहाँ छोड़ दिया? पानी में। अब पानी में ही मेल गेमिट फीमेल गेमिट एक दूसरे से जुड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फ्रॉग में, मेढक में फर्टिलाइजेशन फीमेल फ्रॉग के बॉडी के अंदर नहीं होता, बल्कि बाहरी वातावरण में पानी में होता है। उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट का वो जो जगह है वो क्या है? वाटर है। फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर पानी में होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? शॉर्ट में लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है वाटर में। कहाँ हो गया? वाटर में। फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर वाटर में हो गया। और जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो फादर का जो मेल गेमिट या स्पर्म है वो मदर के बॉडी के अंदर पहुंचता है। मदर के बॉडी में ओवम होता है, फीमेल गेमिट या ओवम होता है। तो फिर वो स्पर्म जुड़ जाता है ओवम के साथ में, और ये घटना, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर, यानी माँ के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर होता है, माँ के शरीर के अंदर होता है, मादा जनक के शरीर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फर्टिलाइजेशन जो है ये कहाँ होता है? फीमेल पेरेंट के शरीर के अंदर होता है। फीमेल पेरेंट के शरीर के अंदर होता है, उसको बोलेंगे क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन फीमेल पेरेंट के शरीर के बाहर जैसे कि वाटर में होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन फीमेल पेरेंट के शरीर के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो एक एग्जाम्पल हो गया एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब है कि एक ग्रुप है, ठीक है ना। एम्फीबिया मतलब जीवों के एक ग्रुप का नाम है, जिसमें वैसा सब जीव है जो कि पानी में भी जीवन व्यतीत कर सकता है और स्थल पर भी जीवन व्यतीत कर सकता है। एम्फीबिया में ही आता है फ्रॉग, ठीक है ना। एम्फीबिया में ही क्या आएगा? फ्रॉग आएगा। और सम फिशेस, कुछ मछलियाँ, एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग और कुछ मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑल मैमल्स, सभी स्तनधारी, मनुष्य और हर प्रकार का जो जानवर है सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद एवीज का मतलब होता है पक्षी, ठीक है ना। एवीज का मतलब क्या हुआ? पक्षी। पक्षी में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद रेप्टाइल्स, ठीक है ना, रेप्टाइल्स, सम फिशेस, कुछ मछली, कुछ पौधों के ग्रुप का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा, टेरिडो शॉर्ट में लिख रहे हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ईटीसी। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी समूह के पौधे में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि जब मेल फीमेल गेमेट फ्यूजन करेगा तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल बॉडी होगा, फीमेल पार्ट्स होगा, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन को समझ गए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन तो हो गया। और लास्ट पॉइंट हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना, तो ये है क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? तो फर्टिलाइजेशन के
बाद की घटना, बाद की घटना है। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गया था? जायगोट बन गया था। फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ तो क्या बन चुका था? जायगोट बन गया था, ठीक है ना। ये हो गया है, बन चुका है क्या? जायगोट। ये क्या बन गया है? जायगोट। जायगोट होता है डिप्लॉइड टू एन, ठीक है ना। स्पर्म और ओवम, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट हैप्लॉइड होता है, लेकिन जायगोट होता है डिप्लॉइड टू एन, क्योंकि इसका निर्माण हुआ है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के मिलने से। जायगोट बन चुका है, अब आगे क्या होगा? तो जायगोट में होने लगता है माइटोसिस सेल डिवीजन। जायगोट में होने लगेगा माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है ना। जायगोट में होने लगता है क्या? माइटोसिस सेल डिवीजन। और जायगोट में बाद, जैसे पहली बार सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगा, फिर डिवीजन होगा तो 2 से 4 सेल बनेगा, फिर 8 सेल बनेगा, फिर 16 सेल बनेगा, फिर 32 सेल बनेगा। सेल्स का संख्या बढ़ते जाएगा और एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है ना बन जाएगा। इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रायो। इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को कह देंगे एम्ब्रायो। ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या कहलाएगा? एम्ब्रायो कहलाएगा। इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एम्ब्रायो कहेंगे। हिंदी में इसको भ्रूण कहते हैं। भ्रूण मतलब जन्म से पहले का ये बच्चा हो गया, ठीक है ना। एम्ब्रायो हो गया, भ्रूण हो गया। और ये जो जायगोट में लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, जिसको बोल दिए एम्ब्रायो। जायगोट से एम्ब्रायो विकसित होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है? जायगोट से एम्ब्रायो विकसित होने की प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। इस दौरान जायगोट में लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो का निर्माण होगा। और यही एम्ब्रायो और भी विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म लेता है। यही जो एम्ब्रायो है ये और भी विकसित होगा और क्या होगा? शिशु के रूप में जन्म लेता है, ठीक है ना। शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो यह फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? तो जायगोट में माइटोसिस विभाजन होता है, ठीक है ना। माइटोसिस विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है? जिससे एम्ब्रायो का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। और यही एम्ब्रायो आगे चल करके एक बच्चे के रूप में जन्म लेगा। तो हम लोग समझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना को 3 भागों में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को फिर 2 भाग में बांटा गया, गेमिटोजेनेसिस और गेमिट ट्रांसफर। गेमिटोजेनेसिस में गेमिट बनता है और गेमिट ट्रांसफर का मुख्य रूप से मतलब होता है कि मेल गेमिट गति करते हुए फीमेल गेमिट तक पहुंचेगा। सेकेंड हो जाता है फर्टिलाइजेशन। मेल फीमेल गेमिट को जुड़कर जायगोट बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है और इस प्रोसेस में जायगोट में कई बार माइटोसिस होता है तो एम्ब्रायो बनता है। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रायोजेनेसिस भी कहते हैं और यही एम्ब्रायो आगे चल करके बच्चे के रूप में जन्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज का ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट हम क्लिक करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसको इधर रख दें, स्क्रीनशॉट क्लिक करवा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना कोई ज़रूरी है नहीं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट
ले लीजिए, थोड़ा तेजी से वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नोट्स लेने के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप, और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच इतना देर तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।